Hello everyone, in this video we will do some important previous year questions of societal impacts when e-waste such as electronic circuit boards are burned for disposal। जब आप ई-वेस्ट को, ई-वेस्ट क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का वेस्ट होता है। ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जैसे आपके फ़ोन, लैपटॉप्स, पेजर, रेडियोज़, सीडी, डीवीडी, राइट। जब आप उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए बर्न करते हो, उनको जलाते हो, तो उनके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स होते हैं, राइट। तो जो एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स में, वो क्या करते हैं? कुछ हार्मफुल केमिकल्स उनके अंदर होते हैं, राइट। ओके, उनको जलाने पे कुछ हार्मफुल केमिकल्स क्रिएट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ओके, वो क्या करते हैं? दे कॉज स्किन डिजीज, एलर्जीज एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ लंग कैंसर। फाइन। तो वो कौन से केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो स्किन डिजीज कर सकते हैं, एलर्जीज कर सकते हैं, लंग कैंसर का रिस्क रहता है जिससे। ओके, तो यहाँ पे जो केमिकल प्रोड्यूस होता है वो है बेरिलियम, राइट। जब आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बर्न करते हो, जलाते हो, तो एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे कहा जाता है बेरिलियम। ओके, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क कम्स अंडर। कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क किसके अंदर आते हैं? कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आते हैं, राइट। ये जो आपका कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क है वो लोगों को दिया जाता है उनके इंटेलेक्चुअल वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, कॉपीराइट जब मिलता है तो किसी का भी इंटेलेक्चुअल वर्क कोई दूसरा पर्सन कॉपी नहीं कर सकता, उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। फाइन। पेटेंट किया जाता है, पेटेंट दिया जाता है इन्वेंशंस के लिए। अगर किसी ने कोई भी चीज़ इन्वेंट की है तो वो उस पर पेटेंट को यूज़ कर सकता है, दैट नो अदर पर्सन कैन यूज़ हिज हर इन्वेंशन, राइट। ट्रेडमार्क क्या होता है? स्पेशल सिम्बल्स, डिज़ाइंस होते हैं। फाइन। जो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है। फाइन। Now, dash is not a force tool। यहाँ पे force क्या है? force stands for free and open source सॉफ्टवेयर। फाइन। फोर्स क्या होता है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर जो आपको फ्रीली अवेलेबल होता है, आप उसको विदाउट गिविंग एनी कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट दिए बगैर, कुछ भी पैसे दिए बगैर आप जिसको क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। ओके, और आप उसके सोर्स कोड में भी चेंजेस कर सकते हो। फाइन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? डैश इज नॉट अ फोर्स टूल। कौन सा फोर्स नहीं है? फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस हमारा क्या है? ओपन सोर्स है। मोजिला फायरफॉक्स भी आपका ओपन सोर्स है, और पाइथन भी। पाइथन देखो आप फ्रीली डाउनलोड करते हो, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे फोर्स टूल कौन सा नहीं है? आपका गूगल क्रोम फोर्स टूल नहीं है। ओके। Next, by restricting the server and encrypting the data, a software company's server is unethically accessed in order to obtain sensitive information। किसी भी कंपनी के सर्वर को unethically access किया जाता है। ओके, उसको restrict कर दिया जाता है। सर्वर के अंदर जो भी डेटा है उसको एक कोडेड फॉर्म में, एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द अटैकर ब्लैकमेल्स द कंपनी। उसके बाद अटैकर क्या करता है? कंपनी को ब्लैकमेल करता है टू पे मनी फॉर गेटिंग एक्सेस टू द डेटा, राइट। ब्लैकमेल करता है अटैकर कंपनी को किस लिए? पैसे देने के लिए, टू पे द मनी, ओके, इन ऑर्डर टू गेट द डेटा। अगर कंपनी को अपना डेटा चाहिए तो इसके लिए उसको अटैकर को पे करना पड़ेगा। एंड थ्रेटन्स टू पब्लिश सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। और क्या थ्रेटन करता है, क्या धमकी देता है कि कंपनी की जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उनको पब्लिक कर दिया जाएगा अनलेस प्राइस इज पेड, जब तक कि प्राइस नहीं पे किया जाता, राइट। दिस काइंड ऑफ अटैक इज नोन एज, इस तरीके के अटैक को क्या कहा जाता है? इस तरीके के अटैक को कहा जाता है रैंसमवेयर, राइट। रैंसमवेयर क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मालवेयर, राइट। एक तरीके का कंप्यूटर मालवेयर होता है जो क्या करता है? अगर किसी भी सर्वर में, किसी भी कंप्यूटर में एंटर कर जाता है तो उसकी सारी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है। ओके, और उसको कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ले लेता है, राइट। तो इस तरीके के मालवेयर को, अटैकर को क्या बोलेंगे? रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्यों? क्योंकि ये डेटा देने के बदले में रैंसम अमाउंट मांगता है, रैंसम मांगता है, राइट। नो, डैश इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू बिल्ड अ पब्लिकली accessible global platform where a range of creative and academic work is shared
फ्रीली। तो ऐसे आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है जिसका एम क्या है, एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहाँ पे लोगों के क्रिएटिव और एकेडमिक वर्क को फ्रीली शेयर किया जा सके, राइट। इसके लिए किसी को भी पैसे ना देना पड़े, राइट। तो ऐसा प्लेटफॉर्म होता है आपका क्रिएटिव कॉमन्स। ओके देखो, जब आप वीडियोस डालते हो यूट्यूब वगैरह पे भी डालते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आया हुआ एक ऑप्शन आपको मिलता है जहाँ पे ये होता है कि आप इसको क्रिएटिव कॉमन्स में डालना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे ऑप्शंस में डालना चाहते हैं, राइट। अगर आप अपने डेटा को फ्रीली अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसको क्रिएटिव कॉमन्स ऑप्शन में डाल देंगे, राइट। तो इस तरीके से आपका डेटा क्या होगा, फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, देख सकता है विदाउट पेइंग एनी अमाउंट। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम, इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। डेटा थेफ्ट, डेटा चोरी करना साइबर क्राइम है। ओके, फॉर्जरी, फॉर्जरी क्या होता है, जब आप किसी के डॉक्यूमेंट को कॉपी करते हो, राइट, किसी के लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट को, मतलब रियल डॉक्यूमेंट को आप कॉपी कर लेते हो, या किसी के बैंक के सिग्नेचर्स को कॉपी कर लेते हो। ओके, तो ये सब क्या होता है, फॉर्जरी होता है। साइबर बुलिंग क्या होता है, बुलिंग करना। ओके, इंटरनेट पे बुलिंग करना क्या होता है, साइबर बुलिंग। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जो साइबर क्राइम नहीं है, वो क्या है, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन। ओके, एंटीवायरस को इंस्टॉल करना कोई भी साइबर क्राइम नहीं है, राइट। नाउ व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ई वेस्ट, तो आपको बताना है ई वेस्ट का एग्जांपल। तो यहाँ पे राइपेंड मैंगो नहीं है ई वेस्ट का एग्जांपल। अनयूज्ड ओल्ड शूज नो, एम्प्टी कोला कैंस नो। तो आपका ई वेस्ट का एग्जांपल है आपका ओल्ड कंप्यूटर, अनयूज्ड ओल्ड कंप्यूटर्स। ओके, नाउ ओ इन फोर्स स्टैंड्स फॉर, ओ का क्या मीनिंग है फोर्स के अंदर, तो फोर स्टैंड्स फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ओ स्टैंड्स फॉर ओपन, राइट। लीगल टर्म टू डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ अ क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल क्रिएटिव और आर्टिस्टिक वर्क इज, एक लीगल टर्म यूज किया जाता है राइट्स के लिए। ओके, किसके राइट्स के लिए, क्रिएटर ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क, मतलब जिसने कोई भी इंटेलेक्चुअल वर्क क्रिएट किया है, कोई क्रिएटिव वर्क किया है, कोई आर्टिस्टिक वर्क किया है। ओके, उस पर्सन के वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लीगल टर्म यूज किया जाता है, वो लीगल टर्म है आपका कॉपीराइट। ओके, now dash is the trail of data we leave behind when we visit any website or use any online application or portal to fill in data or perform any transaction। जब भी आप कोई ऑनलाइन एक्टिविटी करते हो, कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो, कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, राइट, कहीं पे भी डेटा फिल करते हो, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका एक इम्प्रेशन रहता है। ओके, ऑनलाइन इम्प्रेशन रहता है। ओके, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डिजिटल फुटप्रिंट, राइट। नाउ एफ इन फर्स्ट स्टैंड्स फॉर, आपको फर्स्ट की फुल फॉर्म पता है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे एफ स्टैंड्स फॉर फ्री। ओके, IPR stands for intellectual property rights। ओके, IPR stands for intellectual property rights। ये वो राइट्स हैं जो एक पर्सन को दिए जाते हैं उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो उसने खुद क्रिएट की है अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके, राइट, अपनी मेहनत से जो उसने खुद बनाई है। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायलेशन ऑफ IPR, इनमें से कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन नहीं है। यहाँ तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या है, वायलेशन है। यहाँ पे आप क्या करते हो, किसी दूसरे पर्सन का इंटेलेक्चुअल वर्क स्टील करके उसे खुद का दिखाते हो। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में क्या होता है, आप कॉपीराइट को नहीं मानते हो। ओके, कॉपीराइट को वायलेट करते हो। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, यहाँ पे आप ट्रेडमार्क को कॉपी करते हो, राइट। तो वायलेशन जो नहीं है, राइट, वो क्या है, पेटेंट, राइट। पेटेंट क्या है, IPR का ही पार्ट है। ओके, ये इसको वायलेट नहीं करता, ये इसको फॉलो करता है। फाइन, नाउ नेक्स्ट, डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ऑन। ये एक प्रैक्टिस है जहाँ पे एक पर्सन क्या करता है, दूसरों के वर्क को और आइडियाज को अपना खुद का बता के शो करता है। फाइन, तो ये आपका है प्लेगरिज्म। ओके, now following are the impact of e-waste on the environment, choose the odd one out।
ओके तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से ऑड कौन सा है। ये क्या है, ई वेस्ट का जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होता है वो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑड है। तो ई वेस्ट से सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, आपका वाटर पॉल्यूशन भी होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है। तो यहाँ पे ऑड क्या है, साउंड पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। अमित डिलीटेड ऑल हिज चैट्स फ्रॉम ऑल हिज सोशल मीडिया अकाउंट्स। अमित ने क्या किया है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी सारी चैट्स डिलीट कर दी हैं। एंड ही थिंक्स दैट हिज ट्रेसेस आर डिलीटेड कंप्लीटली, और वो सोचता है कि अब उसका जो भी उसने किया था वो कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। इज ही राइट इन थिंकिंग सो। तो यहाँ पे इसका आंसर है नो, क्योंकि जितना भी डेटा होता है वो सर्वर पे होता है, आप अपने अकाउंट से डिलीट कर सकते हो बट वहाँ पे वो रहेगा। फाइन। द लीगल एंड रेगुलेटरी आस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट रेफर टू। इंटरनेट पर जो लीगल आस्पेक्ट्स यूज किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है आईटी एक्ट, राइट। आईटी एक्ट क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और ये क्या है, इट इज़ द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद द साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। आईटी एक्ट क्या है, एक लॉ है इंडिया के अंदर जो साइबर क्राइम से डील करता है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो भी लेन देन होता है पैसे का इंटरनेट के थ्रू, उसका पूरा वो ध्यान रखता है। ओके। Now, dash is a cyber crime in which a target or targets are contacted by email। ये एक तरीके का साइबर क्राइम है जहाँ पे टारगेट या नंबर ऑफ टारगेट्स के साथ कांटेक्ट किया जाता है ईमेल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, बाय समवन पोजिंग एज अ लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन। और वहाँ पे जो कांटेक्ट कर रहा है पर्सन, ओके वो कैसे रिएक्ट करता है कि वो बहुत ही एक लेजिटिमेट, एक जेन्युइन इंस्टीट्यूशन है टू लर इंडिविजुअल्स इनटू प्रोवाइडिंग सेंसिटिव डेटा। तो वो क्या करता है, उनको लालच देता है, जिससे कि वो अपने लोगों को लालच देता है जिससे कि वो अपनी सेंसिटिव डेटा को प्रोवाइड करें, उनको दें एज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन दे, बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दे या पासवर्ड्स दे, राइट। तो ये जो फ्रॉड होता है, ये जो साइबर क्राइम होता है, उसका क्या नेम होता है, उसको हम कहते हैं फिशिंग, राइट जिसमें क्या होता है, फ्रॉड मेल्स के थ्रू, फ्रॉड टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू लोगों को टारगेट किया जाता है। फाइन। नाउ सुहानी इज कंफ्यूज्ड अबाउट द फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन द मार्केट। सुहानी क्या है, कुछ कंफ्यूजन में है, उसको फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ओके। फ्यू ऑफ हर फ्रेंड्स सजेस्टेड अ फ्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके दोस्तों ने उसको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सजेस्ट किए हैं। ओके। हेल्प हर इन चूजिंग फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हर डिवाइस। तो आपको बताना है इनमें से फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो जो आपका फर्स्ट वन है उबंटू, राइट, दिस इज द फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज द फोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइन। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ ईमेल। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ओके, रिगार्डिंग द यूज ऑफ ईमेल। आप फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेजेस टू अ क्लासमेट। क्लासमेट को थ्रेटनिंग मैसेज सेंड करना, धमकी भरे मैसेज सेंड करना। ओके। इन्वाइटिंग फ्रेंड्स टू पार्टिसिपेट इन अ स्कूल क्लब और स्पोर्ट्स एक्टिविटी। अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करना स्कूल क्लब एक्टिविटी के लिए या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। ओके। थर्ड इज आस्किंग योर टीचर फॉर हेल्प ऑन होमवर्क। आप अपने टीचर से हेल्प मांग सकते हो होमवर्क के लिए। एंड फोर्थ इज रिस्पॉन्डिंग टू और फॉरवर्डिंग स्पैम ईमेल्स, राइट। या तो स्पैम ईमेल्स को फॉरवर्ड करना, ओके, दूसरों को सेंड करना, या फिर आपके पास जो आए हैं उनको रिस्पॉन्ड करना। तो आपको बताना है इनमें से विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट रेफर्स टू अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ईमेल। आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो अप्रोप्रिएट, एक सही यूज है ईमेल का। फाइन। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 2 है और 3 सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 एंड 3। स्टेटमेंट 2 इन्वाइटिंग फ्रेंड्स एंड 3 यू कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर टीचर। फाइन। Now, Sahas is a student of class 9 and he is very frequent user of internet. Okay, Sahas क्या है, क्लास 9 का स्टूडेंट है और वो बहुत फ्रिक्वेंटली इंटरनेट यूज़ करता है, इंटरनेट एप्लीकेशंस। One day he got an unpleasant message on his instant message। एक दिन उसे एक बहुत ही अनप्लीजेंट मैसेज आता है अपने मैसेंजर पर। ओके, what do you think he should do? उसे क्या करना चाहिए, राइट। इग्नोर इट एंड स्टार्ट चैटिंग टू समवन एल्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है, उसको इग्नोर कर दो और किसी और से बात करने लग जाओ। सेकंड क्या है, रिप्लाई बैक टू देम एंड फाइंड आउट व्हाट देयर प्रॉब्लम इज। उनसे बात करना, उनसे पूछना कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, वाई यू आर सेंडिंग अनप्लीजेंट मैसेजेस टू मी। ओके।
The next one, shut down the computer and hope they will leave him alone in future. अपने कंप्यूटर को बंद कर देना और सोचना कि फ्यूचर में ये दोबारा आपको तंग नहीं करेंगे. Or the last one, go to his parent, teacher or other trusted adult and let them know that he feels uncomfortable, right? या फिर अपने पेरेंट्स के पास जाएं या टीचर के पास जाएं या किसी भी ट्रस्टेड एक अडल्ट पर्सन के पास जाएं और उसको इस मेल के बारे में बताएं, मैसेज के बारे में बताएं और ये बताएं कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं. तो आपका जो डी ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट है. और कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में हो तो आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए. ओके, पेरेंट्स के पास या टीचर के पास या जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं. फाइन. ओके, नाउ फिजिबल मेथड्स टू मैनेज ई वेस्ट. ई वेस्ट को मैनेज करने का फिजिबल मेथड क्या है, सबसे सही तरीका क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. ओके, तो ये तीनों ही मेथड एक करेक्ट मेथड हैं. ई वेस्ट को जितना आप रिड्यूस कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने रीयूज़ कर सकते हो. मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स के अगर आप रीयूज़ कर सकते हो या उनको रिसाइकल कर सकते हो तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है कि आपके ये जो तीनों मेथड्स हैं वो बहुत ही करेक्ट मेथड्स हैं. रिड्यूस, use and recycle. Fine. Then we should exhibit proper manners and etiquettes while being online. आपको एक प्रॉपर मैनर्स दिखाने चाहिए, एटिकेट्स आपको शो करने चाहिए जब आप ऑनलाइन हो. ओके, चूज द राइट नेट एटिकेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको प्रॉपर नेट एटिकेट्स बताने हैं, राइट नेट एटिकेट्स बताने हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए व्हेन यू आर ऑनलाइन. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है अवॉइड साइबर बुलिंग. साइबर बुलिंग नहीं करनी चाहिए, दिस इज करेक्ट वन. रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी, दूसरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें. नो कॉपीराइट वायलेशन, कॉपीराइट वायलेशन नहीं करना चाहिए. फाइन. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव. ओके, यू शुड हैव टू फॉलो ऑल दीज थ्री. ओके, नाउ Linux, MySQL and Mozilla Firefox सॉफ्टवेयर कम्स अंडर डैश कैटेगरी. तो ये कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं? ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं आपके फर्स्ट सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओके, जिनको आप विदाउट पेइंग एनी अमाउंट आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो, इनको यूज़ कर सकते हो, इनके सोर्स कोड में भी आप चेंजेस कर सकते हो. राइट. नाउ स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है एंड फॉल्स है. अ कॉपीराइट इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू ऑथर्स और क्रिएटर ऑफ द कंटेंट. राइट. कॉपीराइट क्या होता है? आपको राइट मिल जाता है जब आप कुछ भी कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते हो. तो ये आपका ऑप्शन ट्रू है. ओके. इन फॉल्स, सोर्स कोड इज यूजली हिडन फ्रॉम द यूजर. फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर सोर्स कोड यूज़र से हिडन होता है, मतलब उनको ये अवेलेबल नहीं होता. बट ऐसा नहीं है. फोर्स होता है, मतलब सॉफ्टवेयर्स होते हैं. फाइन. फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, वहाँ पे आप उन सॉफ्टवेयर्स के आप कोड को भी मॉडिफाई कर सकते हो. ओके, और रीयूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका क्या है? फॉल्स है. ओके. Now, how can individuals protect themselves from identity theft? लोग अपने आप को आइडेंटिटी थेफ्ट से कैसे बचा सकते हैं? ओके. शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रीली ऑन सोशल मीडिया. नहीं, आपको शेयर नहीं करनी है, ये रॉन्ग है. यूज़ द सेम पासवर्ड फॉर ऑल ऑनलाइन अकाउंट. सबका पासवर्ड सेम रखना, ये भी गलत बात है. ओके. श्रेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बिल्कुल पीसेस में श्रेड कर दो, उनको टुकड़े टुकड़े कर दो. यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करने. एंड मॉनिटर फाइनेंशियल अकाउंट्स. अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को पूरा मॉनिटर करना है. राइट. तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है. ओके. और जो लास्ट था आपका नेवर चेक बैंक स्टेटमेंट्स, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है. ठीक है, हमेशा अपनी बैंक स्टेटमेंट्स आपको चेक करती रहने चाहिए. ओके. नो. विच एनवायरमेंटल इशू इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साथ कौन सा एनवायरमेंटल इशू बना हुआ है, जुड़ा हुआ है? ओशन एसिडिफिकेशन. नो. एयर पोल्यूशन. यस, एयर पोल्यूशन होता है. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से नॉइस पोल्यूशन नहीं होता. वाटर स्कार्सिटी, वाटर की कमी नहीं होती है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, एयर पोल्यूशन. ओके. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इनमें से किस चीज़ को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट नहीं करता है? फर्स्ट क्या आपका लिटरेरी वर्क इसको प्रोटेक्ट करता है. रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज इसको प्रोटेक्ट नहीं करता है. फाइन. किसको प्रोटेक्ट करता है? लिटरेरी वर्क को, ट्रेडमार्क को एंड पेटेंटेड इन्वेंशंस को. ओके. तो जिसको प्रोटेक्ट नहीं करता है वो आपका क्या है? रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज. ओके.
Now, dash is a cyber attack method that involves sending fraudulent emails or messages to trick individuals into revealing sensitive information such as login credentials or financial data. Right? ये अभी हमने पहले भी किया था इसी टाइप का एक MCQ. डैश इज ए साइबर अटैक. ये एक काइंड का साइबर अटैक होता है जहाँ पे क्या होता है, आपके पास फ्रॉड ईमेल्स आते हैं, ओके, फ्रॉड मैसेजेस आते हैं जो आपको क्या करते हैं, आपको लर करते हैं, आपको लालच देते हैं किसी लिंक पे क्लिक करने के लिए, ओके, या आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उनको देने के लिए. फाइन. तो इस टाइप के अटैक को कहा जाता है फिशिंग. आइडेंटिफाई फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें से आपको 4 सॉफ्टवेयर बताना है. MS विंडोज, कॉरल ड्रॉ, फोटोशॉप एंड लाइनेक्स. तो लाइनेक्स आपका क्या है, आपका फर्स्ट सॉफ्टवेयर है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट एंड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स. आपको एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट एंड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट का डिफरेंस बताना है. एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, अब देखो डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है. डिजिटल फुटप्रिंट इज द इम्प्रेशन, वो इम्प्रेशन या वो मार्क्स जो आप क्या करते हो, इंटरनेट पे क्रिएट करते हो. जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी एक्टिविटी करते हो, ओके, तो उसका डेटा क्या होता है, इंटरनेट पे जाके सेव हो जाता है. राइट. आपकी हैबिट्स वहाँ पे जाके सेव हो जाती है कि आप किस तरह का डेटा सर्च करते हो, आप कौन से वेब पेजेस को सर्च करते हो, आप मतलब कौन सा ऑनलाइन वर्क करते हो. राइट. तो यहाँ पे इसको कहा जाता है डिजिटल फुटप्रिंट. फाइन. तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड डेटा डेट वी इंटेंशनली सबमिट ऑनलाइन. एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट वो डेटा इंक्लूड करता है जो आप इंटेंशनली ऑनलाइन सबमिट करते हो, डाउनलोड करते हो या अपलोड करते हो. राइट. दिस वुड इंक्लूड ईमेल्स वी राइट. तो इसमें क्या क्या आता है, आप जो ईमेल्स इंटेंशनली सेंड करते हो, ओके, और रिस्पॉन्सेस और पोस्ट वी मेक ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स. और वो पोस्ट आती है जो आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे पोस्ट करते हो. जैसे आप फेसबुक का एग्जांपल ले लो, आप फेसबुक पे अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करते हो, वीडियोस अपलोड करते हो. राइट. ओके. या मोबाइल ऐप्स जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, उसमें आप अपनी फ़ोटोज़ वीडियोस क्या करते हो, अपलोड करते हो. फाइन. तो ये क्या है, ये सारा काम आप एक्टिवली कर रहे हो, ओके, इंटेंशनली कर रहे हो, आप जानते हो कि आप ये सब कर रहे हो. फाइन. तो इसको कहा जाता है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स. सेकेंड है आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. द डिजिटल डेटा ट्रेल, ट्रेल मीन्स इम्प्रेशन, ओके, निशान, चिन्ह, ओके. द डिजिटल डेटा ट्रेल वी लीव ऑनलाइन अनइंटेंशनली. वो इम्प्रेशन जो आप ऑनलाइन अनइंटेंशनली छोड़ देते हो इज कॉल्ड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स. उसको पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स कहा जाता है. दिस इंक्लूड्स द डेटा जनरेटेड व्हेन वी विजिट अ वेबसाइट. ओके, आपने कोई वेबसाइट विजिट की, ओके, तब क्या होगा, वो कैसे काउंट होगा, वो एज अ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट काउंट होगा. यूज़ मोबाइल ऐप, आपने मोबाइल ऐप कोई भी यूज़ की, ओके, आपने इंटरनेट ब्राउज किया, तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि आप किस किस टाइप की वेबसाइट को सर्च कर रहे हो, आप इंटरनेट पे क्या ब्राउज कर रहे हो. फाइन. तो वो इंप्रेशन क्या होगा, आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. यहाँ पे आप नहीं जानते हो कि जो भी सर्चिंग आप कर रहे हो वो कहीं जाके सेव हो रही है. फाइन. तो ये आपके लिए क्या है, आप अनइंटेंशनली डेटा को सेव करा रहे हो, ओके. तो इसको क्या कहा जाएगा, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट में आपको पता होता है कि आप इंटेंशनली अपना डेटा अपलोड कर रहे हो या डाउनलोड कर रहे हो, बट पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट में आपको नहीं पता होता कि आपका डेटा जो भी सर्चिंग है, ब्राउजिंग है, वो कहीं पे जाके सेव हो रहा है. राइट. Now, list any 4 benefits of e-waste management. आपको e-waste management के benefits बताने हैं, ओके. फर्स्ट वन इज सेव द एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. अगर आप ई वेस्ट का मैनेजमेंट कर लेते हो, ओके, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मैनेजमेंट कर लेते हो, तो क्या होगा, ये एनवायरनमेंट को सेव करेगा, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करेगा. जैसे क्या होता है, आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बर्न किया तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, ओके. उनको आपने अगर डंप किया लैंडफिल्स में तो क्या होगा, आपका सॉइल पॉल्यूशन होगा, आपका वाटर पॉल्यूशन होगा, ओके. तो यहाँ पे अगर उनका अच्छे से मैनेजमेंट होगा तो आपका एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज सेव होंगे. अलाउ फॉर रिकवरी ऑफ प्रीशियस मेटल्स. अब देखो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनमें बहुत सारे मेटल्स का यूज़ किया जाता है जो काफ़ी प्रीशियस भी होते हैं. राइट, ओके. तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट करो ई वेस्ट का तो आप उसमें से प्रीशियस मेटल्स को निकाल सकते हो और उन मेटल्स का आप फर्दर यूज़ भी कर सकते हो, ओके.
प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड वाटर क्वालिटी। ओके, जब आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मैनेजमेंट करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप प्रोटेक्ट कर रहे हो पब्लिक हेल्थ को, लोगों की हेल्थ को और वाटर की क्वालिटी को। आप अगर उनको लैंडफिल्स में डंप कर दोगे तो क्या होगा, वो जो जितना भी इंटरनल वाटर होगा, राइट, ग्राउंड का वाटर होगा, उसमें जाके मिक्स हो जाएंगे उसके पार्टिकल्स, और वो क्या होगा, उसको पॉल्यूट कर देगा, राइट। बट अगर आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, आप वाटर की क्वालिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ओके, सेव्स लैंडफिल स्पेस, राइट। लैंडफिल क्या होता है, एक एरिया होता है जहाँ पे आप लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल बरी करते हो, मतलब उसके अंदर आप दबा देते हो। तो अगर आप ई वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लैंडफिल स्पेस बचा रहे हो आप अपना, ठीक है। आपको सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लैंडफिल के अंदर नहीं डालना पड़ेगा। फाइन। मेंशन एनी 4 नेट एटिकेट्स। जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो आपको कौन से एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। इसमें आपको 4 नेट एटिकेट्स बताने हैं। नो कॉपीराइट वायलेशन, आपको कॉपीराइट वायलेशन नहीं करना चाहिए। किसी भी कॉपीराइटेड मटेरियल को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको खुद का मटेरियल बना के आपको फर्दर यूज़ नहीं करना चाहिए, राइट। शेयर द एक्सपर्टीज़ विद अदर्स ऑन द इंटरनेट। अगर आपके पास कोई एक्सपर्टीज़ है, कोई स्किल है, नॉलेज है, आपको इंटरनेट पर वो सबके साथ शेयर करनी चाहिए। ओके। अवॉइड साइबर बुलिंग, आपको साइबर बुलिंग अवॉइड करनी चाहिए। साइबर बुलिंग क्या होता है, इंटरनेट का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके दूसरों को हैरेस करना, थ्रेटन करना, एम्बेरस करना, राइट। तो ये आपको नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी एंड डाइवर्सिटी, दूसरों की प्राइवेसी और डाइवर्सिटी का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, आपको किसी के जेंडर पे या क्लास पे या रिलीजन पे नहीं जाना चाहिए वाइल यू आर यूजिंग द इंटरनेट। ओके। नो, प्रियंका इज यूजिंग हर इंटरनेट कनेक्शन टू बुक अ फ्लाइट टिकट। ओके, प्रियंका क्या कर रही है, इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रही है फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए। दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ लीविंग अ ट्रेल। ट्रेल क्या होता है, चिन्ह, निशान ऑफ वेब एक्टिविटीज कैरिड बाय हर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये एग्जाम्पल है क्या, इंटरनेट पर निशान छोड़ने का, अपनी वेब एक्टिविटीज से ट्रेल छोड़ने का। ओके, व्हाट डू वी कॉल दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, इस टाइप की एक्टिविटी को क्या कहा जाएगा। व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व बाय सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, और इस तरीके की एक्टिविटी में कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं, राइट, कौन से रिस्क आ सकते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट क्या है, प्रियंका ने इंटरनेट की हेल्प से फ्लाइट टिकट बुक कराई है। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, एक डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट किया है, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। ओके, अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये क्या है, ये एक्टिविटी को क्या कहा जाता है और इस एक्टिविटी को करने में क्या रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वी कॉल दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी एज डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है, इसको डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है। अब रिस्क इन्वॉल्व क्या है, इट इंक्लूड्स वेबसाइट्स वी विजिट, ईमेल्स वी सेंड। अब यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट क्या इंक्लूड कर रही है कि जो भी वेबसाइट आप विजिट कर रहे हो और जो भी ईमेल्स आप सेंड कर रहे हो, एंड एनी इन्फॉर्मेशन वी सबमिट ऑनलाइन। अब और जो भी इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो अलॉन्ग विद द कंप्यूटर्स आईपी एड्रेस, अपने कंप्यूटर की आईपी एड्रेस के साथ, लोकेशन के साथ और अदर डिवाइस स्पेसिफिक डिटेल्स, और अपने डिवाइस की और भी डिटेल्स आप दे रहे हो। सच डेटा कुड बी यूज फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट। अब इस डेटा का यूज़ एडवर्टाइजर्स कर सकते हैं और कुड ऑल्सो बी मिस यूज और एक्सप्लॉइटेड, और दूसरे लोग भी कर सकते हैं। फाइन। अगर आपकी लोकेशन पता चल रही है, आपका आईपी एड्रेस पता चल रहा है आपके डिवाइस का, और आपकी स्पेसिफिक डिटेल्स पता चल रही हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, एक तो टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट क्या है, जिस टाइप की आप वर्क कर रहे हो इंटरनेट पे। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रियंका है वो फ्लाइट का टिकट बुक करा रही है, तो उसके पास आ सकते हैं डिफरेंट कंपनीज का आ सकता है, कि हॉलीडेज़ के लिए आ सकता है या फ्लाइट टिकट्स कंपनी का आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे और कुड ऑल्सो भी मिस यूज, और यहाँ पे क्या है, उसकी जो आईपी एड्रेस है कंप्यूटर का वो भी मिस यूज हो सकता है, उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्क हैं जो इन्वॉल्व हैं। फाइन। नो, लिस्ट एनी 2 हेल्थ हजार्ड्स रिलेटेड टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जब आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो उसमें कौन से हेल्थ हजार्ड्स, मतलब कौन से आपकी हेल्थ को कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं,
Okay, the continuous use of devices like smartphone, computer, desktop, laptop, headphones etc. cause a lot of health hazards if not addressed. तो यहाँ पे जब आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, हेडफोन, तो उससे बहुत सारे आपके हेल्थ को नुकसान पहुँच सकते हैं. इसमें से आपको 2 लिखने थे, आई थिंक आप यहाँ पे 4 दिए गए हैं. ओके, आप अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप 2 लिखो, 3 मार्क्स का आता है 3 एंड 4 मार्क्स का आता है तो 4. ओके, फर्स्ट वन क्या है? इम्पैक्ट ऑन बोन्स एंड जॉइंट. सबसे ज़्यादा आपकी बोन्स एंड जॉइंट पे इम्पैक्ट पड़ता है. क्या? क्योंकि आप किसी भी रॉन्ग पोस्चर में लेट के बैठकर क्या करते हो, अपने डिवाइसेस को यूज़ करते हो. ठीक है, रॉन्ग पोस्चर और लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन. अगर आप अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हो, ओके, तो इससे क्या होगा? कैन कॉज मसल और बोन इंजरी. इससे आपकी मसल इंजरी हो सकती है, बोन इंजरी हो सकती है. राइट तो अगर आप लैपटॉप्स या कोई भी डिवाइस यूज़ करते हो तो आपको ये देखना है आपका पोस्चर बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और लॉन्ग आवर्स में ना हो. ओके, आपको शॉर्ट ब्रेक्स जरूर लेने चाहिए. राइट, इम्पैक्ट ऑन हियरिंग. ओके, यूजिंग हेडफोन्स और ईयरफोन्स फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड टाइम. मतलब बहुत देर के लिए अगर आप हेडफोन्स या ईयरफोन्स का यूज़ करते हो एंड ऑन हाई वॉल्यूम, और उसके अंदर वॉल्यूम आपका हाई होता है, कैन कॉज हियरिंग प्रॉब्लम्स. इससे आपको हियरिंग की सुनने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ओके, एंड इन सीवियर केसेस हियरिंग इम्पेयरमेंट्स. और अगर सीवियर केस है तो आपकी सुनने की क्षमता भी जा सकती है. ओके, इम्पैक्ट ऑन आइज. इसका आइज पे भी इम्पैक्ट होता है. दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हेल्थ हजार्ड एज प्रोलॉन्ग्ड आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम कैन लीड टू एक्सट्रीम स्ट्रेन ऑन द आइज. जितना ज़्यादा आप लैपटॉप, फोन्स इनको यूज़ करते हो, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपकी आइज पे पड़ता है. ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है आपकी आइज पे. ओके, और ये आपकी आइज के रेटिना को बहुत इम्पैक्ट करता है. फाइन. Now sleep problem. Bright light from the computer devices block a hormone called melatonin which help us sleep. ओके, तो जो कंप्यूटर की अगर स्क्रीन है उस पर आप जो उसकी जो स्क्रीन पे लाइट है वो बहुत क्या है, ब्राइट है, या आपके फ़ोन की लाइट बहुत ब्राइट है, तो उससे क्या होगा? ये आपके एक हार्मोन को क्या करता है? ब्लॉक करता है. वो हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन. जो मेलाटोनिन हार्मोन आपको स्लीप में हेल्प करता है, बट अगर उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या होगा? आपको स्लीप में प्रॉब्लम आएगी. ओके, Thus we can experience sleep disorders leading to short sleep cycles. तो इससे क्या होता है? हमारी स्लीप में प्रॉब्लम आती है, स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं और आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है वो शॉर्ट स्लीप साइकिल हो जाती है. आप मुश्किल से सो पाते हो और छोटे छोटे टाइम पे आपकी जो नींद है वो ब्रेक होती है. ओके, नो. सीमा रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम हर बैंक स्टेटिंग दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद हर अकाउंट. सीमा को एक ईमेल आया है बैंक की तरफ से कि उसके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है. ओके, The email provides instructions and a link by clicking on which she can log on to her account and fix the problem. उस ईमेल में क्या है? कुछ इंस्ट्रक्शंस है और एक लिंक दिया हुआ है और सीमा से कहा जा रहा है कि लिंक पर क्लिक करके वो अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकती है. हेल्प सीमा by telling her the precautions she should take when she receives these type of email. तो आपको यहाँ पे सीमा को बताना है कि अगर उसको इस टाइप के ईमेल्स आते हैं तो उसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. ओके, No, she should check whether it is a valid bank site or not by checking in the URL HTTPS. तो सबसे पहले तो उसे देखना है कि जो ये मेल आया है वो क्या वैलिड वेबसाइट से आया है, क्या उसके URL में, उसके वेब एड्रेस में HTTPS लिखा हुआ है एज फॉर सिक्योर. ठीक है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टाइप द URL. और कभी भी आप किसी लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे ना जाएं. अगर आपके बैंक की तरफ से कोई भी मेल या कुछ भी आता है तो आप क्या करेंगे? बैंक का कंप्लीट URL टाइप करेंगे, उसके बाद जो पेज आएगा उसमें आप लॉग इन करेंगे. ओके, शी शुड नॉट क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड इन द ईमेल. वो ईमेल के लिंक को क्लिक ना करे. ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. Right? Now mention any 4 communication etiquettes which one should follow while communicating on the internet. अगर आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको कौन से कम्युनिकेशन एटिकेट्स फॉलो करने हैं. ओके, वन शुड बी प्रिसाइज इन कम्युनिकेशन ऑन द वेब. अगर आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेट मतलब किसी से भी बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो आपको आपके कन्वर्सेशन में क्या होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है, प्रिसाइज मीन्स क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, आपको एग्जैक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ये नहीं कि आप लंबी चौड़ी कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उसका मतलब मीनिंग कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ वन शुड बी पोलाइट इन द कम्युनिकेशन। अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो आपको पोलाइट रहना है, हार्श वर्ड्स का यूज नहीं करना है। वन शुड रिस्पेक्ट द डेटा लिमिट्स। ओके, और आपको जो दूसरा पर्सन है आपके साथ कितना डेटा शेयर करना चाहता है, अपनी कितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, आपको उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, वन शुड बी क्रेडिबल। ओके, क्रेडिबल का मीनिंग क्या होता है कि आपको ऐसे इस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए कि आप को कोई बिलीव कर सके, आपकी बातों पे बिलीव कर सके। ऐसा ना हो कि आप बात करो और आपकी बातों से कोई दूसरा इंसान क्या हो जाए, उसको अच्छा ना लगे। ओके, और वो आप पे बिलीव ना करे। फाइन। रिचा रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग हर सोशल मीडिया अकाउंट। रिचा ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया है। विद इन अ फ्यू डेज शी रीफ्रेंड मैनी पीपल शी नोज। कुछ ही दिनों के अंदर वो बहुत सारे लोगों के साथ उसकी फ्रेंडशिप होगी जिनको वो जानती थी। एंड सम डैट शी डज नॉट नो, और कुछ जिनको वो नहीं जानती थी। आफ्टर सम टाइम शी स्टार्ट्स गेटिंग नेगेटिव कमेंट्स ऑन हर पोस्ट। कुछ टाइम के बाद उसको अपनी पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट्स मिलने लगे। शी ऑल्सो फाइंड्स दैट हर पिक्चर्स आर बीइंग शेयर्ड ऑनलाइन विदाउट हर परमिशन। उसे ये भी पता चला कि उसकी पिक्चर्स को ऑनलाइन शेयर किया जा रहा है बिना उसकी परमिशन के। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर क्राइम शी इज अ विक्टिम ऑफ। आपको बताना है कि उसके साथ किस तरीके का साइबर क्राइम हुआ है। नाउ शी इज अ विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग। वो साइबर बुलिंग की विक्टिम है। ओके, जब आप टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का यूज करके किसी को थ्रेटन करते हो, हैरेस करते हो, एम्बेरस करते हो या किसी को टारगेट करते हो, तो कौन से क्राइम होता है, वो होता है साइबर बुलिंग, राइट। अंडर विच एक्ट शी कैन लॉन्च अ कंप्लेंट टू द रेलिवेंट अथॉरिटीज। वो किस एक्ट के अंदर कंप्लेंट को लॉन्च कर सकती है, राइट। तो इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या फिर आप उसको आईटी एक्ट कह सकते हो, जो साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के साथ डील करता है। फाइन। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स जो भी लेन देन होता है इंटरनेट पर, जो भी व्यापार होता है। फाइन। Suggest her any 2 precautionary measures which she should take in future while being online to avoid any such situations. आपको 2 precautionary measures उसको बताने हैं जो उसको फॉलो करने चाहिए while she is online, जब वो ऑनलाइन होती है। ओके, नीड टू बी केयरफुल while befriending unknown people on the internet. उसे अननोन पीपल के साथ फ्रेंडशिप करने से पहले केयरफुल रहना चाहिए। ओके, बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। फाइन। नेवर शेयर पर्सनल क्रेडेंशियल्स लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड विद अदर्स। दूसरों के साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक यूजर नेम या पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। फाइन। Mention any 3 health hazards associated with the inappropriate and excessive use of gadgets. आपको बताना है कि जब आप बहुत ज़्यादा गैजेट्स का यूज़ करते हैं तो आपको कौन से हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं, आपकी हेल्थ को कौन से नुकसान हो सकते हैं। आई स्ट्रेन, सबसे ज़्यादा आईज पे स्ट्रेन पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है। ओके, आपके रेटिना के लिए वो हार्मफुल होता है। पेनफुल मसल्स एंड जॉइंट्स, आपके मसल्स एंड जॉइंट्स में पेन रहने लग जाता है। पुअर मेमोरी, आपकी मेमोरी पे इम्पैक्ट पड़ता है। लैक ऑफ स्लीप, आपको स्लीप डिसऑर्डर होता है जब आप बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करते हैं। बैक पेन एंड नेक पेन, इससे आपको बैक पेन और नेक पेन भी होता है, राइट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेजरिज्म? प्लेजरिज्म क्या होता है? व्हाई इट इज पनिशेबल ऑफेंस? ये पनिशेबल ऑफेंस क्यों है? मेंशन एनी 2 वेज टू अवॉइड प्लेजरिज्म। आपको 2 तरीके बताने हैं जिससे आप प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हो। नाउ प्लेजरिज्म इज द एक्ट ऑफ यूजिंग और स्टीलिंग समवन एज इंटेलेक्चुअल वर्क और आइडियाज एंड पासिंग इट एज योर ओन वर्क। प्लेजरिज्म क्या है? जब आप किसी के इंटेलेक्चुअल वर्क को स्टील करते हो। इंटेलेक्चुअल वर्क वो वर्क जो किसी ने अपने इंटेलेक्ट को यूज करके बनाया है, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके बनाया है, अपने दिमाग को यूज करके बनाया है। जब आप किसी और के आइडियाज को और किसी और के वर्क को यूज करके मतलब स्टील करके अपने नाम से प्रेजेंट करते हो तो वो क्या होता है? प्लेजरिज्म होता है। ओके, In other words, plagiarism is a failure in giving credit to its source. दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो आप किसी और की चीज को यूज कर रहे हो लेकिन उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या उस पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को आप उसका क्रेडिट नहीं दे रही हो।
ओके, प्लेजरिज्म इज अ फ्रॉड, इसको फ्रॉड माना जाता है, एंड वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन भी माना जाता है. फाइन. सिंस आईपीआर होल्ड्स अ लीगल एंटिटी स्टेटस, वायलेटिंग इट्स ओनर्स राइट इज अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस. राइट. तो प्लेजरिज्म क्या है? एक लीगली पनिशेबल ऑफेंस है जिसके अंदर आपको पनिशमेंट मिल सकती है. एनी टू वेज टू वाइट प्लेजरिज्म आर, तो यहाँ पे दो तरीके बताए गए हैं. बी ओरिजिनल, अपना खुद का क्रिएटिव वर्क आप यूज करें. ओके, अपना खुद का माइंड यूज या इंटेलेक्चुअल वर्क आप यूज करें. ओके, साइट और एक्नॉलेज द सोर्स, अगर आप किसी और का वर्क ले रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे उसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि आपने कहाँ से डाउनलोड किया है, ये वर्क किसका है. ओके. No. नादर हैज रिसेंटली शिफ्टेड टू अ न्यू सिटी एंड स्कूल. नादर ने एक न्यू सिटी और स्कूल में एडमिशन लिया है. न्यू सिटी में वो शिफ्ट हुई है, उसने न्यू स्कूल में एडमिशन लिया है. शी डज नॉट नो मैनी पीपल इन हर न्यू सिटी एंड स्कूल. वो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं जानती है अपनी सिटी में और स्कूल में. बट ऑल ऑफ सडन समवन इज पोस्टिंग नेगेटिव डी मीनिंग कमेंट्स ऑन हर सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल. लेकिन सडनली उसके सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल पर नेगेटिव कमेंट्स आने लगे हैं, डी मीनिंग कमेंट्स आने लगे हैं. ओके, शी इज ऑल्सो गेटिंग रिपीटेड मेल्स फ्रॉम द अननोन पीपल. उसे अननोन पीपल से रिपीटेड मेल्स भी आ रहे हैं. एवरी टाइम शी गोज ऑनलाइन शी फाइंड समवन चेजिंग हर ऑनलाइन. जितनी बार वो ऑनलाइन जाती है उसे लगता है कोई उसको फॉलो कर रहा है, चेज कर रहा है. ओके, व्हाट इज दिस हैपनिंग टू नादर? नादर के साथ क्या हो रहा है? नादर हैज बिकम विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग एंड साइबर स्टॉकिंग. यहाँ पे नादर को विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है. ओके, उसके साथ क्या हो रहा है? साइबर बुलिंग हो रही है. राइट. उसको थ्रेटन किया जा रहा है, उसको हैरेस किया जा रहा है. साइबर स्टॉकिंग, उसको स्टॉक किया जा रहा है. राइट. उसको ऑनलाइन फॉलो किया जा रहा है. राइट. What immediate action should she take to handle it? उसे क्या एक्शन लेना चाहिए? She must immediately bring it to the notice of her parents. उसे immediately अपने पेरेंट्स को ये बताना चाहिए, एंड स्कूल अथॉरिटीज, और स्कूल अथॉरिटीज को भी बताना चाहिए. She must report this cyber crime to local police with the help of her parents. उसको इस साइबर क्राइम की रिपोर्ट करनी चाहिए लोकल पुलिस में अपने पेरेंट्स की हेल्प से. फाइन. इज देयर एनी लॉ इन इंडिया टू हैंडल सच इशूज? तो इंडिया में ऐसा कोई लॉ है इस तरीके के इश्यूज को हैंडल करने के लिए? यस, वी हैव ITI Act 2000 टू हैंडल सच टाइप ऑफ इश्यूज. ओके, ITI Act 2000 डील्स विद द साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. फाइन. Now, what do you mean by identity theft? Explain with the help of example. Identity theft क्या होता है? Identity theft जब आप किसी और की आइडेंटिटी को स्टील करके, ठीक है, मतलब आप किसी और की पहचान लेके जब कोई क्राइम करते हो तो उसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है. आइडेंटिटी थेफ्ट इज द क्राइम ऑफ ऑब्टेनिंग द पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अनदर पर्सन. आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है? किसी और की पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना, लेना, फॉर द सोल पर्पस ऑफ एज्यूमिंग दैट पर्सन्स नेम, जिससे कि आप उस पर्सन का नाम यूज कर सकें, उसकी आइडेंटिटी यूज कर सकें, टू मेक ट्रांजेक्शंस करने के लिए, और यूज इट टू पोस्ट इनएप्रोप्रिएट रिमार्क्स, या फिर इनएप्रोप्रिएट रिमार्क्स को पोस्ट करने के लिए, कमेंट्स को करने के लिए. फाइन. मतलब कि आप यहाँ पे किसी और, जैसे यहाँ पे दो गर्ल्स हैं, रीमा एंड सीमा, तो अगर सीमा रीमा बनके ये सब काम करे तो ये क्या होगा? आइडेंटिटी थेफ्ट होगा. फाइन. ओके, जैसे एग्जाम्पल देखो, एलेक्स लाइक्स टू डू हिज होमवर्क लेट एट नाइट. एलेक्स को अपना होमवर्क लेट नाइट करना बहुत पसंद है. ही यूजेस इंटरनेट अलॉट, वो इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है. एंड ऑल्सो सेंड्स यूजफुल डेटा थ्रू ईमेल टू मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, और वो बहुत सारा यूजफुल डेटा भी सेंड करता है अपने दोस्तों को ईमेल की हेल्प से. ओके. वन डे ही फॉरगॉट टू साइन आउट हिज ईमेल अकाउंट. एक दिन वो अपने ईमेल अकाउंट को साइन आउट करना भूल गया. इन द मॉर्निंग हिज ट्विन ब्रदर फ्लेक्स स्टार्टेड यूजिंग द कंप्यूटर. नेक्स्ट मॉर्निंग उसके ट्विन ब्रदर फ्लेक्स ने उसका कंप्यूटर यूज करना स्टार्ट कर दिया. ही यूज्ड फ्लेक्स ईमेल अकाउंट टू सेंड इनएप्रोप्रिएट मैसेजेस टू हिज कॉन्टेक्ट्स. ओके, तो फ्लेक्स ने क्या किया? एलेक्स का जो अकाउंट था उसको यूज किया, और जितने भी उसके कॉन्टेक्ट्स थे अकाउंट के अंदर उनको गलत मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए. तो यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल है? आइडेंटिटी थेफ्ट का एग्जाम्पल है. यहाँ पे फ्लेक्स एलेक्स बनके लोगों को इनएप्रोप्रिएट मैसेज सेंड कर रहा है, तो लोग क्या सोचेंगे? ये एलेक्स ने सेंड किए हैं. ओके, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट. नो. What do you understand by net etiquettes? Net etiquettes क्या होता है? Explain any two such
एटिकेट्स, आपको ऐसे 2 एटिकेट्स बताने हैं. नेट एटिकेट्स रेफर्स टू द प्रॉपर मैनर्स एंड बिहेवियर वी नीड टू एग्जिबिट वाइल बीइंग ऑनलाइन. नेट एटिकेट्स वो मैनर्स हैं, वो बिहेवियर हैं जो आपको शो करना चाहिए जब आप ऑनलाइन होते हैं. ओके, दीज इंक्लूड्स नो कॉपीराइट वायलेशन. आपको कॉपीराइट वायलेशन नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट द परमिशन ऑफ द क्रिएटर और ऑनर. आपको किसी भी कॉपीराइट मटेरियल का यूज करना नहीं चाहिए अगर विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के उस कॉपीराइटेड मटेरियल के क्रिएटर या ऑनर के. फाइन. वी शुड गिव प्रॉपर क्रेडिट टू द ऑनर्स और द क्रिएटर्स ऑफ ओपन सोर्स कंटेंट व्हेन यूजिंग देम. अगर आप जो भी कंटेंट अवेलेबल है, फाइन, उसको ओपन किया गया है सो दैट यू कैन यूज दैट कंटेंट. अगर आप ओपन सोर्स कंटेंट को यूज कर रहे हो, इस सिचुएशन में आप उसको यूज करते टाइम ऑनर्स को, उसके ऑनर को, उसके क्रिएटर को पूरा क्रेडिट दें, उसको एक्नॉलेज करें. फाइन. अवॉइड साइबर बुलिंग. आपको साइबर बुलिंग को अवॉइड करना चाहिए जब आप ऑनलाइन होते हो. अवॉइड एनी इंसल्टिंग, डिग्रेडिंग और इंटिमिडेटिंग ऑनलाइन बिहेवियर. आपको इंटिमिडेटिंग क्या होता है? थ्रेटनिंग. मतलब आपको ना तो किसी को थ्रेटन करना चाहिए, ना ही किसी की इंसल्ट करनी चाहिए. ओके, लाइक रिपीटेड पोस्टिंग ऑफ र्यूमर्स. आपको र्यूमर्स को पोस्ट नहीं करना चाहिए. गिविंग थ्रेट्स ऑनलाइन थ्रेट्स नहीं देनी चाहिए. पोस्टिंग द विक्टिम्स पर्सनल इंफॉर्मेशन. किसी दूसरे पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन उसको पोस्ट नहीं करना चाहिए. और कमेंट्स, और ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए जो क्या करते हैं, एम्ड टू पब्लिकली रिडिकुल अ विक्टिम. जो किसी भी पर्सन का मजाक उड़ाए, ऐसे कमेंट्स आपको नहीं करने चाहिए. ओके, नाउ इमेजिंग अ सिनेरियो वेयर एन इंडिविजुअल एलेक्स इज कंसर्न अबाउट हिज ऑनलाइन प्राइवेसी. यहाँ पे एक पर्सन है जो अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी के लिए कंसर्न है. एलेक्स हैज अ सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड फ्रिक्वेंटली पोस्ट अपडेट फोटोज कमेंट्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म. एलेक्स क्या करता है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली पोस्ट करता है, फोटोज अपलोड करता है, कमेंट्स करता है प्लेटफॉर्म पर. एडिशनली फ्रिक्वेंटली यूजेस मोबाइल एप्स एंड विजिट वेबसाइट्स फॉर शॉपिंग एंड इन्फॉर्मेशन. इसके साथ वो क्या करता है, मोबाइल एप्स को भी यूज करता है, वेबसाइट्स को भी यूज करता है शॉपिंग के लिए और दूसरी इन्फॉर्मेशन के लिए. ओके, Now explain the concept of active digital footprint, providing examples from the Alex online activities. अब इतनी सारी एक्टिविटीज में से आपको बतानी है कि वो कौन सी एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज के हेल्प से वो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट कर रहा है. ठीक है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट कौन से होते हैं? वो इंप्रेशंस होते हैं जो कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल इंटेंशनली क्रिएट करता है. जैसे अपनी फोटोज को अपलोड करना, वीडियोस को अपलोड करना, ईमेल को सेंड करना, तो वो कौन से इंप्रेशंस होते हैं? एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट. ओके, तो एलेक्स एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट इंक्लूड्स एक्शंस लाइक पोस्टिंग फोटोज. तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट में कौन से एक्शंस है? फोटोज को पोस्ट करना, कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कमेंट्स करना, मेकिंग हिज इंटेंशनल ऑनलाइन एक्टिविटीज विजिबल टू अदर्स. और अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज को दूसरों के लिए विजिबल रखना. जैसे कोई भी फोटो अपलोड की, उसको क्या किया है, पब्लिक कर दिया है. वीडियो अपलोड किया, उसको पब्लिक कर दिया है. तो ये क्या है? एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट. ओके, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट कौन से होते हैं? जो इंडिविजुअल इंटेंशनली करता है. ओके, नाउ डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. अब इनमें से कौन सी जो उसकी एक्टिविटीज है वो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट है, जो वो क्या करता है? अनइंटेंशनली करता है. उसे नहीं पता होता है कि उसका डेटा कहीं जाके सेव हो रहा है. ओके, एंड प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ हाउ इट इज जनरेटेड इन एलेक्स ऑनलाइन इंटरेक्शन. आपको बताना है कि वो कैसे, जो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट है वो कैसे जनरेट होते हैं. ओके, एलेक्स पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट इज क्रिएटेड व्हेन वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्स कलेक्ट डेटा अबाउट हिज ब्राउजिंग हैबिट्स. अब देखो, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाता है शॉपिंग के लिए और दूसरी इन्फॉर्मेशन के लिए को सर्च करने के लिए. तो यहाँ पे जो वेबसाइट्स हैं और मोबाइल एप्स हैं वो क्या करते हैं? उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को, उसकी ब्राउजिंग हैबिट्स को सेव करती हैं. ओके, एंड प्रेफरेंसेज विदाउट हिज डायरेक्ट इनपुट. और उसकी प्रेफरेंसेज को वो सेव करती हैं. राइट. ओके, ऑफन फॉर पर्पस लाइक टारगेटेड एडवर्टाइजिंग. और ये मोस्टली किस लिए किया जाता है? टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए. जिस टाइप की डेटा को आप ब्राउज करोगे वैसे ही आपके पास एडवर्टाइजमेंट आएंगे. ओके, Now discuss the implication of both active and passive digital footprints for Alex online privacy and security. तो आपको बताना है जो एक्टिव एंड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स एलेक्स छोड़ रहा है ऑनलाइन. ओके, तो उसके प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इम्प्लीकेशन मीन्स प्रभाव. ओके, तो इम्प्लीकेशन ऑफ बोथ एक्टिव एंड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट फॉर एलेक्स ऑनलाइन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आर: एलेक्स एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट may expose him to privacy risk if he shares sensitive information publicly.
अगर वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पब्लिकली शेयर कर रहा है, ओके, तो ये क्या है, ये एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है, यहाँ पे उसके लिए उसकी प्राइवेसी को रिस्क है, ओके। His passive digital footprint when mishandled can lead to data privacy concerns and potentially put his personal information at risk, emphasizing the need for cautious online behavior and data protection measures. ओके तो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स में अगर वो किसी वेबसाइट पे जाके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, फाइन, या किसी ऐप को यूज कर रहा है, वहां पे वो अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहा है अनइंटेंशनली विदाउट नोइंग इट, कि वो क्या हो सकता है, मिस हैंडल हो सकती है, उसका मिस यूज हो सकता है। तो ये क्या है, ये पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट का प्रभाव है। With references to 3Rs, describe 3 essential approaches to manage the electronic waste. आपको बताना है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हो, उसकी कौन सी 3Rs अप्रोचेस हैं, ओके। ऑल्सो प्रोवाइड प्रैक्टिस एग्जाम्पल ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ईच अप्रोच। आपको ये भी बताना है कि लोग इन प्रैक्टिसेस में कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओके। तो आपकी फर्स्ट जो आपका R है वो क्या है, रिड्यूस। इंडिविजुअल्स कैन मिनिमाइज ई वेस्ट बाय मेकिंग माइंडफुल परचेसिंग डिसीजंस, ओके। तो ई वेस्ट को लोग मिनिमाइज कर सकते हैं माइंडफुल डिसीजंस लेके, राइट, सच एज बाइंग लॉन्गर लास्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड ओनली एक्वायरिंग व्हाट इज जेन्युइनली नीडेड। कैसे, जैसे मान लो आपको मोबाइल फोन लेना है, आप ऐसा मोबाइल फोन मत लो जिसके फीचर्स आपको बाद में पसंद ना आए, ओके, और आप उसको विद इन 6 मंथ्स क्या करें, उसको चेंज कर दें, राइट, और उतने ही आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लें जिनकी आपको जरूरत है। ऐसा ना हो कि आपने 2 लैपटॉप्स ले रखे हैं, आपने 4 मोबाइल ले रखे हैं, फिर आपने 2 टैबलेट ले रखे हैं, तो यहाँ पे क्या अननेसेसरी आपने बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इकट्ठा किया हुआ है, राइट। तो इसको आपको रिड्यूस करना चाहिए। For example, opting for modular smartphone with replaceable components can extend the lifespan of the devices. आपको ऐसे मॉड्यूलर स्मार्टफोन लेने चाहिए जिनके कंपोनेंट्स क्या हो, रिप्लेस हो सके, कोई भी कंपोनेंट खराब हो आप उसको रिप्लेस कर सकें। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का लाइफ स्पेन इंक्रीज हो जाएगा और उनका बहुत ज़्यादा यूज, ओके, रिड्यूस हो जाएगा, right, okay. Now second one is reuse. Increasing the reuse of electronic devices involves selling, donating or trading in old gadgets, right. यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रीयूज कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ डंपिंग दैम आप उनको रीयूज कर सकते हो, आप उनको सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, किसी को डोनेट कर सकते हो जिसको जरूरत हो, या फिर जो लोग ओल्ड गैजेट्स का ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, आप वहां पे अपने डिवाइस को सेल ऑफ कर सकते हो, ओके। For instance, individual can refurbish and sell their old laptops to extend their use. जैसे कि लोग क्या कर सकते हैं, अपने लैपटॉप को refurbish मीन्स दोबारा से उसको रेनोवेट करके सेल कर सकते हैं जिससे उनका रीयूज हो सके। Now recycle. To recycle e-waste responsibly, individuals can participate in e-waste recycling program. ठीक है, तो रिसाइकल करने के लिए लोग रिसाइकिल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर ड्रॉप ऑफ सेंटर्स में अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को दे सकते हैं जहां पे उनको रिसाइकिल किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, रिसाइकलिंग ओल्ड सेल फोन्स एट डेजिग्नेटेड कलेक्शन पॉइंट्स प्रिवेंट्स देम फ्रॉम एंडिंग अप इन लैंडफिल्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है कि आपने अपने ओल्ड सेल फोन्स को, जो कुछ डेजिग्नेटेड कलेक्शन पॉइंट्स हैं जहां पे उनको कलेक्ट किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है, अगर आप दे दें, कुछ पॉइंट्स बनाए जाते हैं, कुछ जगह बनाई जाती है जहां पे आप अपने ओल्ड सेल फोन्स को दे सकते हो, राइट, वहां पे उनको रिसाइकिल किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि लैंडफिल्स, जो बहुत ज्यादा लैंडफिल्स होते हैं वो अवॉइड किए जा सकते हैं। लैंडफिल्स क्या होता है, लैंडफिल्स में आप कुछ स्पेस, कुछ लैंड्स को डिग करके, मतलब गड्ढे बना के वहां पे अपना इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो उसको बरी किया जाता है। तो उससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, तो ये अवॉइड किया जा सकता है। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।